तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने मेरी मधुमक्खी को बचाया। ये मेरे लिए शहद इकट्ठा करती है। अरे हाँ, ये रहा तुम्हारा इनाम। शुक्रिया चाचा जी। कितना मीठा है। तो ये शहद इकट्ठा करती है, यानी ये बड़े काम की है। मुझे भी कोई ऐसा जानवर चाहिए जो किसी काम आता हो। मैं तो हूँ। तुम्हें लगता है तुम किसी काम के हो? मुझे नहीं लगता तुम मेरे किसी काम के हो तोते चैन। क्योंकि तोते चैन तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। काम का जानवर कौन हो सकता है? ये तो अप्पा की आवाज है। वो शेर से लड़ रहे हैं, उन्हें मेरी मदद की जरूरत है। तोते चैन मुझे जल्दी से फेंको। कौन? क्या हुआ तुम्हें? फिर आ गया। माफ करना भाई साहब, मेरा बेटा बीमार है इसलिए मैं आपके साथ नहीं आ सकता। तो तुम्हें ऐसा जानवर चाहिए जो तुम्हारे काम आए, नहीं? तो फिर तो सोचना पड़ेगा। देखो, हम कीड़े और मछली नहीं पाल सकते क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, इसलिए वो हमारा काम नहीं करेंगे, बल्कि हमें उनका काम करना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि हम किसी बड़े जानवर के बच्चे को पालते हैं, उसे ट्रेनिंग देते हैं और हमारे लायक बना लेते हैं। क्या कहते हो? हाँ, जानवर का बच्चा। बच्चा, लेकिन कौन सी जानवर का बच्चा पाले? ये तो बहुत सारे हैं। बच्चे तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनके साथ उनके अम्मा अप्पा भी है। अगर हम बच्चे को उसके अम्मा अप्पा से अलग करेंगे तो वो उदास हो जाएगा। इसका मतलब हमें कोई ऐसा बच्चा नहीं मिल पाएगा जो बिल्कुल अकेला है। अब ऐसा बच्चा हमें कहाँ मिलेगा जिसके अम्मा अप्पा ना हो? हाँ? अरे तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारी अम्मा नहीं है क्या? समझ गया, इसका मतलब तुम्हारी अम्मा पापा नहीं है। तो ठीक है, आज से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, ठीक है? कौन? तोते चैन? कहाँ चले गए ये दोनों? जब देखो हमेशा कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं। अम्मा, मैं आ गया। क्या अब तुम इस रकून को पालोगे? हाँ, मैं इसे पालूंगा और फिर इसे ट्रेनिंग दूंगा ताकि ये हमारे काम आ सके और हमारी मदद कर सके। लेकिन ये हमारे काम कैसे आएगा? बताता हूँ, ये रूप बदल बदल कर हमारी अलग अलग कामों में मदद करेगा। इस तरह। और इस तरह। है ना अच्छा आइडिया? तो मैं इसे पाल लूं? बिल्कुल नहीं, तुम इसे फल इकट्ठे करने और शिकार करने के लिए पालना चाहते हो, है ना? जबकि ये सारे काम तुम्हें खुद करने चाहिए। हाँ। फौरन इस रकून को इसकी असली जगह पर छोड़कर आओ। ठीक है, मैं इसे छोड़कर आता हूँ। अरे हाँ, तुम इसे वापस छोड़ते हुए इसे कुछ तोहफे देकर विदा क्यों नहीं करते? तोहफे देकर विदा? हाँ, इसके लिए ये फल ले जाओ। और क्या चीजें देनी चाहिए? इसके छोटे पेट के लिए इतना बड़ा तोहफा? तो क्या हुआ, इसे तो और देना चाहिए। इसे ये मेहमत दे दो, ये मछली दे दो, ये फल दे दो, ये आलू दे दो, ये टमाटर दे दो। ये क्या कर रही हो अम्मा? ये भी दे दो, वो भी दे दो, सब दे दो, सब ले जाओ। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा ना, तो भी चलेगा, सब ले जाओ।
बहुत भारी हो गया है, चला नहीं जा रहा है। हाँ, इधर ले आओ, आ जाओ। अम्मा यहाँ क्यों आ गई? चलो बेटा जल्दी करो, इसे अंदर रखो, ये भी रखो, वो भी रखो, सब रखो। चलो बेटा, अब तुम जल्दी से बाहर आ जाओ। ये आप क्या कह रही है? अच्छा बेटा, हमारी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारा काम पूरा हो गया। हम तो बुद्धू बन गए रे। बांसुरी बजा के शिकार। वो इस समय घास खाने में लगा हुआ है, यही मौका है तोते चैन। समझ गया। बचकर कहाँ जाएगा? अब हम उसे जरूर पकड़ लेंगे। बस यही मौका है। मेरी नाक को क्या हो गया? ये आवाज पहले भी आई थी। मुझे लगता है उस कोने में जरूर कुछ गड़बड़ है। तोते चैन चलो देखते हैं। कहाँ गया? मैं भी आ रहा हूँ। मुझे अच्छी तरह पता है वो आवाज मैंने यहीं से आते हुए सुनी थी। हाँ? एक मिनट सुनिए दादाजी। दादाजी, क्या बात है? दादाजी, क्या आपने इस जगह से कोई अजीब सी आवाज आती हुई सुनी थी? अजीब सी आवाज? मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। बड़ी ही अजीब बातें हो रही है। अच्छा दादाजी, क्या आपने यहाँ से भागते हुए बकरी और जंगली तपीर को देखा था? बकरी और जंगली तापी को भागते हुए? कहीं तुम्हारा मतलब उन दोनों से तो नहीं है? हाँ, वही है। उन दोनों का शिकार इतने जल्दी कैसे कर दिया? मैंने उनका शिकार बांसुरी से किया। बांसुरी से शिकार? इसमें शिकार करने जैसा क्या है? अब समझ में आया। हाँ, सच में? नहीं, उस तरह नहीं। मैंने उस तरह इस्तेमाल करके शिकार नहीं किया था। मैंने बांसुरी बजाकर किया था। बांसुरी बजाकर किया था? तुम भी बजाकर देखो। इस तरह? नहीं, बिल्कुल नहीं। लो, तुम्हें इसे इतने बेसुरे तरीके से बजाने की जरूरत नहीं। इसे हुनर के साथ उंगली की मदद से बजाना चाहिए। क्या हुनर के साथ उंगली की मदद से? हाँ, ये कला है और कला को कलाकार की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। फिर तुम्हें यकीन आ जाएगा। ये हिरन के लिए है। देखा? देखा कला में कितना दम है। हमें उसे हुनर के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। काश हमें भी बांसुरी बजाना आता। हाँ, चलो ततीचन, हम भी बांसुरी बनाते हैं और फिर उसकी मदद से शिकार करेंगे। चलो बनाते हैं। थोड़ा दम लगाना पड़ेगा। उसे बनाने के लिए पहले लकड़ी इकट्ठी करेंगे, फिर उसे सही लंबाई में बनाएंगे, फिर उसमें छेद करेंगे। हो गई बांसुरी तैयार। लेकिन ये तो बज ही नहीं रही तो तचैन। मेरी भी नहीं बज रही। समझ में नहीं आया वो काम क्यों नहीं कर रही।
हड्डियाँ? हाँ, अरे हाँ, बन गया काम। हमें हड्डियाँ चाहिए। ये सही लंबाई की लगती है। तोते चैन, इसमें छेद कर दो। 1 2 3। बन गई। अरे वाह, इसमें से आवाज आ रही है। ओ अप्पा, आपने तो डरा ही दिया। क्या हुआ? मुझे देख के तुम्हारा मुंह क्यों लटक गया? हम इस बांसुरी की मदद से किसी जानवर को बुलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जानवर की जगह आप आ गए। बांसुरी की मदद से जानवर बुला रहे थे? तुम्हारा हाजमा तो ठीक है ना? मैं सच कह रहा हूँ, एक दादाजी ने मुझे ये तरीका सिखाया था। अच्छा है, बच्चों को बहलाने के लिए ठीक है, लेकिन तुम इन फालतू की बातों में टाइम बर्बाद करने के बजाय अपनी अम्मा की मदद क्यों नहीं करते हैं? लेकिन मैं सच कह रहा हूँ अप्पा। हाँ। गॉन सुबह सुबह बकवास कर रहा था कि इसको बजाने से जानवर आ जाते हैं, तो जरा देखूं। कोई नहीं आया हैं? मुझे पता था ये किसी काम की नहीं है। चलो आराम से सो जाता हूँ। अरे समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या है। ये सब उस बांसुरी की वजह से हो रहा है। तोते चैन उसे बजा रहा है। हाँ, तोते चैन के पास से आवाज आ रही है। ये सब क्या हो गया? बांसुरी ने हमें अच्छा सबक सिखा दिया। कौन बकवास नहीं सही कह रहा था। ये मैं कहाँ चिपक गया? अप्पा, ओ गॉन के अप्पा, जरा देखो तो ये कटोरा टूट गया है। अगर तुम सूप को हाथ में लेकर नहीं पीना चाहते तो नया कटोरा बना दो। ठीक है, मैं नया कटोरा बना दूंगा। अप्पा, आप हमेशा पुराना कटोरा थमा देते हैं, नया कटोरा नहीं बनाते हैं। मेरे पास और भी बहुत जरूरी काम है। मुझे लगता है जब तक नया कटोरा नहीं बनता तब तक मुझे इसी को जोड़कर काम चलाना पड़ेगा। गोंद, जाओ डॉक्टर गेंदालाल चाचा से गोंद लेकर आओ बेटा। क्या गोंद? ये गोंद अलग अलग फूल पत्तियों को मिलाकर बनाया गया है। इसे बहुत संभाल कर इस्तेमाल करना। ये मजबूत जोड़ लगाता है जो कभी टूटेगा नहीं। सुनो, मुझे जरा वो पत्थर देना। ये लीजिए। अब इस पत्थर को उछाल कर उस दीवार पर मारो। अब तो तुमने देख लिया ना कि एक बार ये चिपक गया तो फिर छूटेगा नहीं। इस सुपर चिप को गोंद कर संभाल कर ले जाना। आपका शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे पड़ोस के गांव में गोंद से चिपकाने के लिए बुलाया है। पता नहीं वहाँ क्या क्या टूटा है, क्या क्या चिपकाना है। तुमने देखा ना तोते चैन, ये सुपर चिप को गोंद कुछ भी चुटकियों में चिपका सकता है। अपनी पर्सनल आंखों से देखो। हेलो गोंद। तुम कैसे हो पिको? ये तुम्हारे हाथ में क्या है, दिखाओ। हाँ? नहीं, असल में वो तुम मुझे मना कर रहे हो? वो बात ये है कि इसका मतलब मुझे तुमसे दोस्ती तोड़नी चाहिए। नहीं पिको, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो कैसी बात है? अच्छा ठीक है, देख लो, लेकिन संभल कर देखना। हाँ ठीक है, देखे तो इसके अंदर क्या चीज है। अरे ये क्या है? इसे मेरे हाथ से जल्दी छुड़ाओ। अब हाथ छाड़ने से क्या होगा? ये छूटेगा नहीं।
मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। बेवकूफी भरी बातें मत करो। जल्दी से किसी भी तरह मेरा हाथ छुड़ाओ। मेरा हाथ मत खींचो। हिम्मत मत छोड़ो, थोड़ा और जोर लगाते ही छूट जाएगा। हाथ छूटेगा नहीं पर टूटेगा जरूर। तोते-चान, मुझे थोड़ा और खींचो। तोते-चान, ये क्या कर दिया तुमने? कर लो बात। पीको, अगर हाथ छूट जाएगा तो मैं टूट जाऊंगा हर जगह से। हमारा हाथ छूट नहीं रहा। डॉक्टर भी गांव में नहीं है, वो गोंद बेचने दूसरे गांव में गए हैं। अब क्या करूं मैं? तुम्हारे छोटे दिमाग में बड़ा आइडिया आया है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। कहाँ चलोगी? डॉक्टर के पास। अब तुम वहाँ लटक कर किस बात का इंतजार कर रहे हो? जल्दी से ऊपर आओ। आ रहा हूँ, बस 1 मिनट। गौन, तोते चैन, कहाँ हो तुम लोग? नाश्ता तैयार है। ऐसा मत करो पीको चैन। चिंता मत करो, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। छोड़ो, मैं नहीं खेलती। अगर मुझे चोट लग गई तो? हाँ। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारा गांव इतनी दूर है तो मैं वहाँ जाने की सोचती भी नहीं। अब मुझे बहुत भूख लगी पीको है। चैन। अगर हम अपने हाथ आग पर गरम करें तो गर्मी से गोंद पिघल जाएगा। लेकिन उस आग से मेरा हाथ जल गया तो? क्या कहा? देखो मैं क्या लाया हूँ। हाँ? अरे वाह! खाना खाना खाना, मुझे खाना है, मुझे खाना है। बहुत टेस्टी था। मेरा पेट भर गया। गौन, तोते चैन, कहाँ हो तुम दोनों? पता नहीं गोंद वाले का गांव और कितनी दूर है। हम उसके चक्कर में घन चक्कर बने हुए हैं। पीको चैन, मुझे भी बैठने दो, मैं और नहीं तैर सकता। लेकिन इस लकड़ी पर सिर्फ 2 लोग ही बैठ सकते हैं। हाँ? क्या शॉट मारा है? गोंद, तुम पूरे पुत हो। अरे मेरा कान नहीं, अपना हाथ उखाड़ने की कोशिश करो। तुम कितने गंदे हो जो मुझ जैसी सुंदर लड़की को ऐसी अजीब जगह लेकर घूम रहे हो। मैं नहीं, बल्कि तुम मुझे लेकर घूम रही हो। तुम्हारा मतलब है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है? बोलो। जरा सामने देखो। हाँ? अगर मैं कौन को शेर के मुंह में रख दूं और शेर को उसे खाने दूं तो मेरा हाथ अलग हो जाएगा। वाह! अच्छा कर नहीं सकती तो सोचा तो अच्छा करो। तुम लोग इस जंगल में क्या कर रहे हो? डॉक्टर साहब, गौन, तोते चैन, कहाँ हो तुम दोनों? मैं छोड़ गया, मैं अलग हो गया हूँ रे। मैं तुम्हें फिर से चिपकू गोंद दे रहा हूँ, लेकिन इस बार चिपक मत जाना। अब तो तुम खुश हो ना पीको चैन? मुझे बोल मत करो, मुझे जाना है। ये क्या कर दिया तुमने? तुम्हें क्यों करके छोड़ते हो? बेवकूफ कहीं के। अब मुझे छुड़ाओ यहाँ से। छुड़ाओ। इस
मेहमत में बहुत दम है। अरे क्या हुआ गॉन, तुम्हें कोई शिकार नजर आया? हाँ अप्पा, उस तरफ एक मेहमत गया। ठीक है, वहीं चलते हैं। आओ चलो तोते चैन। आ रहा हूँ। तोते चैन रेडी? मैं बचपन से रेडी हूँ। अप्पा रेडी? अगर हमने उसे अभी नहीं पकड़ा तो वो कमर मटकाता हुआ चला जाएगा। अरे जाने दो उसे, वरना दंगा हो जाएगा। क्या? मैं उसे पहचानता हूँ। उस हैवी ड्यूटी कमर वाले को कोई नहीं हरा सकता। क्या उसे कोई नहीं हरा सकता? हाँ, मैंने उसके बारे में कई कहानियाँ सुनी हैं। एक बार अपने दोस्त को बचाने के लिए वो कई इंसानों से टकरा गया। सारे इंसान अपने यारों हथियारों के साथ इस पर टूट पड़े, लेकिन जब इसने अपनी कमरिया को झटका दिया तो सारे इंसान टूट फूट गए और उसे कोई नहीं हरा पाया। वो सच में इतना ताकतवर है? और आज तक जितने भी ताकतवर हाथी नजर आते हैं ना, सब इसी के रिश्तेदार हैं। अच्छा, लेकिन हमें इसे पकड़कर बहादुरी का झंडा फड़काना होगा, तभी तो हमें अम्मा घर में लेगी। अप्पा, हमें इसकी बहादुरी की कहानी बोलकर इसे किसी भी तरह पकड़ना होगा। याद है ना अम्मा ने क्या कहा? गॉन हमेशा सामने से हमला करना चाहिए, इससे वो अपनी कमर का कमाल हमें नहीं दिखा सकता। ये ले, हमारे सारे हथियार खत्म हो गए। गॉन खत्म हो गए। बाल बाल बचे, वरना बाल और खाल भी नहीं बचते। उस हाथी पर पत्थर और तीरों का असर बिल्कुल नहीं पड़ा। इसका मतलब उसके बारे में जो कहानियाँ सुनी है वो सब सच है। उसे कोई नहीं हरा सकता, वो बहुत ताकतवर है। गॉन, चलो कोई और शिकार ढूंढते हैं। मैं ढूंढ चुका हूँ अप्पा, लेकिन मेहमत के अलावा यहाँ कोई जानवर भटक ही नहीं रहा। अच्छा, तो ठीक है, हम कल शिकार कर लेंगे। पर पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। अगर ये बात है तो हम आज ही शिकार करेंगे। अरे वाह, ये हुई ना बात। मजा आ गया। तुम बिल्कुल तैयार है ना तोते चैन? पाओ उस मेहमत को यहाँ लेकर आएंगे और तुम उस पत्थर को नीचे गिरा देना, समझ गए? समझ गया। पत्थर को तभी नीचे गिरा देना जब अप्पा वहाँ से आते हुए नजर आए, ठीक है? ठीक है। गॉन, तैयार हो जाओ। तोते चैन पत्थर नीचे गिरा दो। ये लो। तोते चैन क्या कर रहे हो? ओ गॉन, जल्दी करो। तोते चैन, गॉन जल्दी करो, वरना बहुत देर हो जाएगी। जल्दी करो। तोते चैन। अरे अब क्या तुम लोग मेरा ही शिकार करवाओगे? अप्पा, लगता है मेरा टॉक टाइम खत्म हो गया। उड़ चला मैं, उड़ चला। अपनी मशीन में दोबारा घुस जाता हूँ, फिर मुझे ये नहीं ले जा पाएगा। चलो, बच गया। सॉरी अप्पा, हमने आपको आते हुए देख लिया था, लेकिन ये पत्थर हमसे हिला ही नहीं। ठीक है, लेकिन इस बार कोई गड़बड़ मत करना, ठीक है। वरना शिकार करने की जगह मेरा ही शिकार हो जाएगा। पत्थर आ रहा है। अरे ये
कहाँ जा रहे तुम? वो तो वापस आ रहा है। ये तो पीछे पड़ गया रे। मुझे लगता है कि नदी में गिरने से उसके पैर में चोट लग गई है। उसका शिकार करने का यही अच्छा मौका है। गॉन, रुक जाओ। हाँ, अब आप हमें क्यों रोक रहे हैं? हम आसानी से शिकार कर सकते हैं। हम चोट लगे जानवर का शिकार नहीं कर सकते। हाँ। जानते हो ये शिकार के नियम के खिलाफ है। लेकिन हम खाने में क्या खाएंगे? और अम्मा भी हमें चिल्लाएंगी। हम भूखे पेट रहकर अपने कान में रुई डाल लेंगे। जैसे को तैसा। ये तुम क्या कर रहे हो? दिखाई नहीं देता क्या? अगर मेरा कोई पुर्जा ढीला हो जाता तो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मुझे जानते हो ना? मौसम मेरे इशारों पर बदलता है क्योंकि मैं हूँ मौसम काबू करने वाली कंपनी का मालिक। पिछले गांव में मैंने लोगों को उल्लू बनाकर खूब मजे किए थे और खाने में भी मस्त मस्त चीजें खाई थी। ऐसा ही कोई चक्कर यहाँ भी चलाना पड़ेगा ताकि मैं यहाँ ऐश कर सकूं। फंस गए। मैंने एक और मछली पकड़ ली। देखो तो चलो अब तुम एक बड़े वाले एक्स्ट्रा लार्ज मेढक बन जाओ। ये वाला नहीं घोंचू, बहुत बड़ा वाला। जब तुम्हारी ताकत के बारे में लोगों को पता चलेगा तो तुम इस गांव में वर्ल्ड फेमस हो जाओगे। बहुत खूब, ये हुई ना मेढक वाली बात। अब देखो मैं उन्हें कैसे उल्लू बनाता हूँ। तोते-चन देखो, मछली ब्रेक डांस कर रही है। नहीं, भांगड़ा कर रही है। हाँ? अरे मूर्खों, पहचाना मुझे? कहाँ से आया, कौन हूँ मैं? चलो तोते-चन, अब हम घर चलते हैं। घर में आराम से मछलियों की ताकत देखेंगे। ठीक है, चलो। चलो। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? तुम मुझे नहीं जानते। मैं हूँ मौसम काबू करने वाली कंपनी का मालिक। मेरे अप्पा ने मुझसे कहा था। तुम झील से मछली पकड़कर सीधे घर आना, किसी अरे गरे के चक्कर में पड़कर चकरा मत जाना, समझे? नहीं 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 नहीं, मेरी बेइज्जती इतनी खराब मत करो। आज तक किसी ने नहीं की। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? अच्छा, मैं इस झील का भी मालिक हूँ। मेरी अम्मा ने मुझसे कहा था। अगर कोई अकल से पैदल आदमी तुम्हें मिले और वो बोले कि वो किसी झील का मालिक है तो उसकी बातों पे बिल्कुल विश्वास मत करना। इस कान से सुनना और उस कान से निकाल देना, ये बात हमेशा याद रखना। नहीं नहीं नहीं, आज मैंने शीशे में अपना ही मुंह देखा था। क्या चलो घर मैं भी चलते तुम्हारे हैं। साथ चलूंगा, तुम्हारे मम्मी पापा से मिलूंगा। हाँ, बस यहीं पर दबाओ। यहाँ पर अप्पा, अरे क्या बात है गॉन? मुझे एक आदमी मिला है जो कहता है वो झील का मालिक है। कहाँ है वो? बाहर।
तो तू है झील का मालिक चंपू? इससे तमीज में रखकर बात करो, मैं झील का मालिक हूँ। अच्छा, तुम्हारे पास सबूत टाइप की कोई चीज है? हाँ बिल्कुल है। ये मेढक देख रहे हो, इसके पंख भी उग सकते हैं जिससे ये उड़ भी सकता है। ये सच है। इसका मतलब ये है कि ये सच में झील का मालिक है। आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए, अंदर आइए। हाँ, इसे अपना ही घर समझिए। ओए चूजे, इस मेढक को कुछ खाने के लिए दे दो, बहुत भूखा है ये। हाँ? तो चल, तुम्हें भी सच में लगता है ये आदमी झील का मालिक है? शक्ल से चोर लगता है। झील के मालिक को भूख लगी है, जल्दी से खाना लाओ। जो हुकुम। सुनो, जल्दी से जाओ और इनके लिए कुछ खाना लेकर आओ। हाँ? खाना है कहाँ? अरे हमारे पास थोड़ा सा शिकार बचा है ना। वो तो आने वाली सर्दी के लिए बचा कर रखा है। अब खाना धो के या मैं अपने पेट के चूहों को लोरी गाकर सुला दूं। आते हैं। ये लीजिए झील के मालिक। अरे वाह, लगता है काफी दिनों से इन्होंने खाना नहीं खाया है। देखो मेरे बारे में तुम लोग गलत सलत बोलना बंद कर दो, वरना सॉरी, गलती से से मिस्टेक हो मिस्टेक हो गई। गई। मुझे प्यास लगी है, मुझे जूस ला कर दो। हाँ, बस अभी लेकर आती हूँ। ये लीजिए। मुझे फल ला कर दो। जी अभी लाया। ये लीजिए। मेरे कंधों की मालिश करो। और जूस दो। ये लीजिए। थोड़ा और दो। और लो। ये यहाँ मजा कर रहा है और वो वहाँ। इस मेंढक ने चांद को देखकर अचानक अपना पेट बजाना क्यों शुरू कर दिया? ये क्या चक्कर है? मेंढक कभी ऐसा नहीं करते। लगता है कुछ गड़बड़ है। तोते चंद, दिखाओ अपना कमाल। अभी लूं। ये संभाल। अच्छा, तो ये मेंढक नहीं बल्कि रकून है। इसका मतलब वो भी। कौन की अप्पा? क्या हुआ? मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। वो तो मुझे भी लगती है। ये हमारा सारा खाना खा गया और हम दोनों को इस तरह नचा रहा है। तुम लोग मेरे बारे में क्या बातें कर रहे हो? अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम्हारे घर का मौसम बदल जाएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ओए चूहे, मेरे लिए कुछ और खाने के लिए लेकर आ, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं अभी इसका पेट भरता हूँ। हे रकून, अब से मैं तुमसे जो भी कहूँगा तुम वही करोगे, वरना मैं तुम्हें रकून से ककून बना दूंगा। सॉरी, आपको इतना इंतजार करना पड़ा। ठीक है। अरे वाह, ये तो मेरी मनपसंद मछली है, मजा आ गया। झील के मालिक को उल्लू बनाया। डॉन, इस सब का क्या मतलब है? अप्पा, ये आदमी कोई झील का मालिक नहीं है। ये बस एक मामूली चोर उचक्का है। अच्छा, तो ये बात है। तुमने मुफ्त में हमारा खाना खाया? और नहीं तो क्या? हम तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। हम अपना पूरा खाना तुमसे वसूल करेंगे।